गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेटानो। सो दिस इज अ टॉप 100 क्वेश्चन एमसीक्यू। तो ये है आपका पार्ट 1। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा आपका फादर ऑफ कंप्यूटर, जो कि है सी बैबेज, मतलब कि चार्ल्स बैबेज। फर्स्ट कंप्यूटर इज ENIAC, ENIAC। तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स एंड 1 किलोबाइट KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स एंड 1 C चिप्स डेवलप्ड बाय जैक किल्बी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ कंप्यूटर? सो आंसर इज सी बैबेज, मतलब कि चार्ल्स बैबेज। सी इज द करेक्ट आंसर। चार्ल्स बैबेज एन इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर एंड अ पॉलीमैथ गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज What was the name of the first computer? जो कि आपको अभी पता है ENIAC होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, बिल्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड बाय द US, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ने बनाया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, अभी बताया बिट होती है। बिट और बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट में आपके स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होते हैं जो कि क्वांटिफाई करने के लिए यूज होता है कंप्यूटर डेटा को, जिसमें कि 0 और 1 लैंग्वेज वाली 0 और 1 सिंबल्स होते हैं। इसमें 0 और 1 का यूज होता है। ठीक है। एन एरर इन कंप्यूटर इज नोन एज, तो उसे हम लोग कहते हैं बग, BUG, बग, जैसे कीड़ा लग जाना। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो जाए सॉफ्टवेयर के साथ या हार्डवेयर के साथ, तो टिपिकल प्रॉब्लम्स आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस विद द प्रोग्राम परफॉर्मेंस दैट वाज नॉट एंटिसिपेटेड बाय द डेवलपर, जो कि मतलब कि बाहर से कोई चीज या इंटरनली सॉफ्टवेयर से ही कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर Mark 1? सो यहाँ पे इसका आंसर है ए, हार्वर्ड एकिन। हार्वर्ड एकिन ने जो डेवलप किया है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर Mark 1 इन 1937। सो GP इकार्ड एंड जॉन मॉशले ने इन्वेंट किया है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC 1 इन 1946। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट्स? 1 बाइट में होते हैं 8 होते हैं आपके 8 बिट्स, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अ कम्युनिकेशन नेटवर्क which is used by a large organization over a regional and national or global area. So यहाँ पे है wide area network, जो कि WAN होता है। communication network which is used for a large organization, जो बड़े organization के लिए यूज होता है, और regional और national और global area। ठीक है। WAN मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक ऐसा डाटा होता है जो कि कंप्यूटर को कनेक्ट करने के काम आता है वाइडली, द स्पैन्स ज्योग्राफिकल एरिया। और एक होता है लैन। ठीक है, लैन वैन होते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो फॉरट्रैन होता है। बी वाज द करेक्ट आंसर। वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज वाइडली यूज, जो कि डिजाइन किया था जॉन बैकर्स ने। फर्स्ट अपीयर्ड ये पहली बार देखा गया था 1957 में। नेक्स्ट वन इज सी, बेसिक, कोबॉल एंड जावा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। कैसी लैंग्वेज होती है ये? हाई लेवल की लैंग्वेज होती है। और जावा, C++, पाइथन, ये सब कैसी लैंग्वेज है? ये भी हाई लेवल की लैंग्वेज होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एवरी HTML फाइल। हर एक HTML फाइल एक कैसी होती है? टेक्स्ट होती है, ऑडियो होती है, वीडियो होती है, इमेज होती है। सो ये टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट पे आप टाइप करते हो। सो टेक्स्ट पे एक अप्रोच होती है टू डिस्क्राइब हाउ कंटेंट कंटेन विद इन अ HTML फाइल इज स्ट्रक्चर्ड। Next is which key is used in combination with another key to perform a specific task? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल। These keys are used to alone और in combination, इस कॉम्बिनेशन के साथ या अकेले यूज किया, जैसे कंट्रोल है, कंट्रोल के साथ किसी और, कंट्रोल प्लस S सेव के लिए यूज होता है, R+F4। तो ये सब क्या है? एक ऐसी कीज होती है जो कि कॉम्बिनेशन के साथ यूज की जाती है, द विंडोज लोगो की एंड एस्केप की। Next one is who had created the first computer program? So ADA। so इसका आपका आंसर हो जाएगा लेडी ऑगस्टा लॉवलेस। लेडी ऑगस्टा लॉवलेस ने किया था ये। इसको कहा जाता है वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इनको। एंड इन 1840 में शी रोट द वर्ल्ड फर्स्ट मशीन एल्गोरिथम फॉर एन अर्ली कंप्यूटिंग मशीन दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, जो कि सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट वन इज 1 किलोबाइट KB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? सो इसका आपको पीछे बताया था 1024 बाइट होता है। गीगाबाइट, मेगाबाइट सब कोई कुछ नहीं होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट डज O स्टैंड्स फॉर बायोस, जिसे हम कह सकते हैं BIOS। तो इसका आंसर है आपका फुल फॉर्म जो होता है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होता है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इनपुट आउटपुट दोनों होगा, बट यहाँ पे इनपुट की कोई बात नहीं की, यहाँ आउटपुट इसका आंसर है। ठीक है। ऐसा प्रोग्राम होता है जो इन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इट पावर्ड ऑन।
नेक्स्ट वन इज फुल फॉर्म एडवैक। एडवैक का फुल फॉर्म होता है आपका सी इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर। सो एडवैक जो है वो डिज़ाइन किया गया है 1944 में, इन बिल्ड इन 1940 बिफोर बीइंग इंस्टॉल्ड इन द यूएस आर्मी बैलिस्टिक and research laboratory in Maryland in August 1940. As a binary serial, ADVAC process mathematical operation with a serially memory capacity of roughly 5.5 KB. Next one is website address is a unique name that identifies specific dash on the web. So ये क्या है, वेबसाइट होती है। ओके, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नेम होता है स्पेसिफिक वेबसाइट का ऑन अ वेब। नेक्स्ट इज हु डेवलप द आईसी चिप। आईसी चिप पीछे बताया हुआ था, ये है आपका आंसर ए, JS किल्बी। सो कि BY होगा, जैक किल्बी, सो JS किल्बी ऑफ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट पेटेंट द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जिन्होंने आईसी चिप डेवलप किया था, क्रिएटेड बाय द प्रोटोटाइप आईसीज एंड द कॉमर्शियलाइज देम ऑन September 12, 1958. जैक किल्बी, अ TI इंजीनियर, invented the integrated circuit. Next is which keyboard shortcut is used to copy. तो copy के लिए कौन सा वाला आप यूज करोगे? सो कंट्रोल प्लस C यूज होता है आपका। यहाँ पे V होता है पेस्ट के लिए, और सारी चीजें भी देख लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल प्लस X है कट के लिए, कंट्रोल प्लस C होता है कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस V होता है पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस Z होता है अंडो के लिए। नेक्स्ट वन इज मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड अ ब्राउजिंग। द एक्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर, इसको कहते हैं ब्राउजिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फास्ट स्कैनिंग अ बिग वॉल्यूम ऑफ द इंफॉर्मेशन विदाउट अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट्स यू आर लुकिंग फॉर। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोल ऑफ न्यू मशीन। सो सोल ऑफ न्यू मशीन के हैं ऑथर टेड नेल्सन। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट बुक ऑन पर्सनल कंप्यूटर वॉज रिटन बाई होम। सो यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर फर्स्ट बुक लिखी हुई है टेड नेल्सन ने। टेड नेल्सन रोड द बुक कंप्यूटर लिबरेशन एंड ड्रीम मशीन। तो इन्होंने इस बुक का नाम है ये कंप्यूटर लिबरेशन एंड ड्रीम मशीन, द फर्स्ट बुक ऑन पर्सनल कंप्यूटर। इन विच ईयर इंडिया अनाउंस इट्स न्यू कंप्यूटर पॉलिसी। तो फर्स्ट कंप्यूटर पॉलिसी जो है वो 1984 में, एंड सॉफ्टवेयर पॉलिसी जो है वो 1986 में एम्फसाइज हुई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप एंड एक्सपोर्ट थ्रू डेटा कम्युनिकेशन लिंक। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। सो यहाँ पे ए हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वॉज अ फर्स्ट कंप्यूटर, उसका नाम था, जो कि इंडिया में डेवलप हुआ है। इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड उसको इंस्टॉल किया गया था इन मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बैंगलोर में 1986 में 16 अगस्त में। और इसके बाद परम आपने बहुत ज्यादा फेमस सुना होगा, और उसके भी बहुत सारे वर्जन आए हुए हैं। सो परम वॉज अ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है आपका जो डेवलप हुआ था इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट वॉज द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड कंप्यूट विच मीन्स, सो कंप्यूट क्या है, यहाँ पे है कैलकुलेट उसका मतलब। सो कंप्यूटर वर्ड जो आया है वो कंप्यूट से आया, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि स्टोर करती है और प्रोसेस करती है डेटा को। प्रोसेस कहाँ पे होगा, CPU में होगा, और आपको एक मीनिंगफुल डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट इज विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज फॉर सेलेक्टिंग ऑल। सारी चीजें सेलेक्ट करनी है, सो कंट्रोल प्लस। तो दिस इज इट फॉर द टुडेज वीडियो। हम इसका पार्ट 2 में देखेंगे और सारे क्वेश्चंस। सो इफ यू लाइक माय वीडियो जस्ट गिव thumbs up and don't forget to subscribe to my channel, and if you like my video just share with your friends also. Thank you and bye bye.